Hey guys, hi. So, last video we talked about photosynthesis is just one type of nutrition, right? और plants में कई और तरह के nutritions हो सकते हैं. So we said that we'll start with the basic idea of photosynthesis. That means it captures sunlight, it captures carbon, and once it captures sunlight and carbon, it makes it available as chemical energy, right? That is the basic idea. फिर हमने बोला कि क्या सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? और हमने बोला भाई ऐसा तो नहीं है, कुछ प्लांट्स पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ये पढ़ने के बाद हमने ये काम खत्म कर दिया। अब आज हमें बात करनी है एक्सपेरिमेंट्स में, व्हाट आर द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो चलो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, है ना, जल्दी से शुरू करते हैं, राइट? चलो, हमें जो पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में वो कैसे पता चला और क्या कब पता चला। कब की बात हमें याद नहीं रखनी, व्हेन वी गॉट टू नो, दैट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर, बट क्या और कैसे ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, कहानी की शुरुआत हुई थी जोसेफ प्रीस्टली से। जोसेफ प्रीस्टली कहना चाहते थे कि कुछ तो ऐसा है जो कंबशन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और एयर को इम्प्योर बनाते हैं। यानी हम एनिमल्स या कंबशन, एक कैंडल का जलना एयर को इम्प्यूरिफाई करता है, इम्प्योर करता है, कुछ ऐसा डाल देता है हवा में जिससे हवा प्रदूषित हो जाती है। उन्होंने ये कैसे प्रूव किया? उन्होंने बोला कि देखो, एक चूहे को और एक कैंडल को एक ग्लास जार में रख दो। ग्लास जार ट्रांसपेरेंट था उनका। तो एक चूहा और एक कैंडल को उन्होंने ग्लास जार में रखा और थोड़े समय बाद क्या देखा कि भाई चूहा मर गया, द माइस डाइड। उन्होंने बोला यानी कि दोनों ही दोनों इम्प्यूरिफाई कर रहे हैं। अगर कम से कम कोई एक चीज हवा को शुद्ध कर रही होती तो इससे क्या होता कि ये चूहा बच जाता, मरता नहीं। सिंपल आइडिया। बट उन्होंने बोला कि ठीक है, एक दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। कि अच्छी बात है, चलो चूहा और कैंडल दोनों चीज इम्प्यूरिफाई कर रहे हैं, ट्राई करते हैं कि प्लांट को डाल दें अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब जोसेफ प्रीस्टली ने अंडर प्लांट डाला तो भाई चूहा जिंदा रह गया। तो चूहा जिंदा रह गया तो ये तभी हो सकता है कि जब जो भी इम्प्यूरिफाइंग फोर्स था, द इम्प्यूरिफाइंग फोर्स वो जो भी था, यानी कैंडल और इम्प्यूरिफाइंग फोर्स माइस, दैट इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय अ प्यूरिफाइंग फोर्स। उन्होंने बोला कि देखो, जो भी इम्प्योर सब्सटेंस ये चूहा या कैंडल रिलीज कर रहा है, प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं। दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ जोसेफ प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट कि plants are a purifying force. They purify whatever combustion or living animals impurify. ठीक है, अब जब ऐसा हो गया तो एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। द साइंटिस्ट हु रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट वाज जैन इंगनहाउसेट। इन साइंटिस्ट का नाम था जैन इंगनहाउसेट। अब जैन इंगनहाइजर ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने बोला कि देखो, मैं ये प्रूव करूंगा कि देखो, प्लांट का प्यूरिफाइंग एक्शन सिर्फ सनलाइट में हो सकता है। तो उन्होंने जोसेफ प्रीस्टली का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। चूहा भी रखा, कैंडल भी रखा, प्लांट भी रखा। बट इस समय ये जो उनका ग्लास जार था ये ओपेक था। ओपेक यानी जिससे लाइट क्रॉस ना कर सके। जब उन्होंने ऐसा किया, व्हेन ही डिड दिस, तो चूहा मर गया। अब चूहा मर गया ऐसे करने पे, तो उन्होंने बोला कि इसका ये मतलब है प्लांट का जो प्यूरिफाइंग एक्शन था, दैट प्यूरिफाइंग एक्शन इज ओनली पॉसिबल जब सनलाइट हो। सो सनलाइट इज इसेंशियल, सनलाइट के बिना प्लांट का प्यूरिफाइंग एक्शन हो ही नहीं सकता। ये जैन इंगनहाउसेट का कंक्लूजन था। फिर अब वो जानना चाहते थे कि भाई ऐसा क्या है, ये प्यूरिफाइंग एक्शन जो हम बार बार बोल रहे हैं ये क्या है। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट लिया, हाइड्रिला। ठीक है, उसका सेटअप कुछ ऐसा था। तो उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट लिया और इस एक्वाटिक प्लांट को एक इन्वर्टेड फनल के अंदर ग्रो किया और इस बीकर को पानी से भर दिया। एक्वाटिक प्लांट है तो पानी में ग्रो करेगा। और जब, सॉरी, ये पानी यहां तक था, सॉरी माय बैड। और जब ऐसा हुआ तो इस फनल से हमें कुछ बबल्स निकलते दिखे। फिर उन्होंने इस बबल को टेस्ट किया। तो ये बबल्स जो है एक पॉप साउंड छोड़ते थे हाइड्रोजन से मिलने के बाद।
तो उन्होंने बोला कि भाई ये तभी हो सकता है, सॉरी पॉप साउंड नहीं, ये बबल्स एक ऑलमोस्ट लाइट एक्सटिंग्विश्ड स्प्लेंडर को, माचिस की तिल्ली को फायर में कन्वर्ट कर देते थे। आपको जब आप एक माचिस की तिल्ली को जो ऑलमोस्ट आधी जली हुई मतलब अभी भी आग बुझी है, उसमें हल्की सी आग होती है, अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई करो तो वो फिर से बर्स्ट हो जाएगा फ्लेम में। ये एक पुराना तरीका था टू प्रूव दैट देयर इज ऑक्सीजन। तो उन्होंने प्रूव किया कि देखो, प्लांट का जो प्यूरिफाइंग एक्शन है ना, वो ऑक्सीजन से आता है। और उन्होंने कैसे प्रूव किया? बाय यूजिंग द हाइड्रोलाइजर प्लांट। ठीक है। अब अभी तक हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं? प्लांट प्यूरिफाई होता है, करता है। प्लांट को प्यूरिफाई करने के लिए सनलाइट चाहिए। प्लांट हैज अ प्यूरिफाइंग फोर्स, दैट प्यूरिफाइंग एक्शन नीड्स सनलाइट, एंड दिस प्यूरिफाइंग एक्शन इज प्यूरिफाइंग क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये हमने प्रूव कर लिया। अब जूलियस वॉन सैच आगे आए, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्लांट्स आर ग्रीन। ये जो ग्रीन चीज है ना प्लांट के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा रोल है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस की बात आई, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट्स? सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू मेक। फोटो मतलब लाइट। तो अभी तक के साइंटिस्ट के आइडियाज के हिसाब से सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना या फूड बनाते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जूलियस वॉन सच ने बोला कि देखो, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स ही नहीं कर पाएंगे। और ग्रीन प्लांट ग्रीन इसलिए नहीं होते क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन है। ग्रीन प्लांट ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ पिगमेंट्स हैं, ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं। और ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही ये ग्रीन पिगमेंट सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और स्टार्च बना रहे हैं। और इसलिए स्टार्च भी इधर उधर प्लांट में फैला नहीं होता, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ हमने इतना कुछ कर लिया कि प्लांट्स आर प्यूरिफाइंग फोर्स, दे प्यूरिफाई एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे प्यूरिफाई एयर बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, एंड द प्यूरिफाइंग एक्शन नीड्स द प्लांट कि वो ग्रीन हो। ग्रीननेस प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में है और ये क्लोरोप्लास्ट में ही स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट आपने 10th ग्रेड में पढ़ा था, जिसमें आपने प्रूव किया था कि अगर प्लांट ग्रीन ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? आपने एक वराइगेटेड लीफ लिया था, आपको अगर याद हो, क्रोटॉन का या फिर मनी प्लांट का। वराइगेटेड लीफ मीन्स जहां ऐसे पैचेस हों जहां पे ग्रीन पिगमेंट ना हो, दैट इज वराइगेटेड। अब इस वराइगेटेड लीफ को पहले आपने क्या किया? बॉईल किया। बॉईल करने से सेल्स टूट जाएंगे थोड़े बहुत। और उसके बाद आपने इसे बॉईल किया था अल्कोहल में। अल्कोहल क्या होता है? वो ऑर्गेनिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकता है। तो अल्कोहल ने डिसॉल्व करके सारा कलर जो है प्लांट का निकाल लिया। अब प्लांट का कलर निकलने के बाद हमारा जो लीफ होता है वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। द लीफ टर्न ट्रांसपेरेंट। फिर हमने उसे स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट मतलब हमने उसे पोटेशियम आयोडाइड प्लस KOH के सॉल्यूशन से ट्रीट किया, विच इज नथिंग बट सॉरी आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से ट्रीट किया, जिससे पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड आयंस बन गए। आयोडाइड आयंस की एक खूबसूरत चीज है, वो क्या है? खूबसूरत चीज ये है कि स्टार्च के जो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं वहां ये आयोडाइड आयंस फंस जाते हैं। तो ओरिजिनली आयोडीन सॉल्यूशन यानी I2 + KOH का सॉल्यूशन का कलर होता है येलो। बट अगर स्टार्च है तो वो स्टार्च के साथ फंस जाएंगे और अपना कलर चेंज कर लेंगे येलो से वायलेट। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम कह देंगे कि भाई देखो स्टार्च है। ठीक है। और हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव था कि हम प्रूव करें जहां ग्रीन पिगमेंट नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहां स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमारा मोटिव था। ग्रीन अगर है तो वहां फोटोसिंथेसिस होगा, वहां फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। तो उन्होंने इस लीफ को कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो क्या देखा? जहां जहां प्लांट ग्रीन था क्योंकि वहां क्लोरोफिल था, वहां वहां ब्लू ब्लैक कलर हुआ। यानी
वहां वहां आयोडीन स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर में फंस के ब्लू ब्लैक कलर हो गया। जहां जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां वो ओरिजिनल ऑरेंज कलर में रह गया। तो आयोडीन सॉल्यूशन की बात हमें पता है कि आयोडीन सॉल्यूशन चेंजेस कलर बिकॉज आयोडाइड आयंस स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं और फंसने के बाद अपना कलर चेंज कर देते हैं, पहले ऑरेंज बाद में ब्लू। तो जहां जहां प्लांट नॉन ग्रीन था यानी क्लोरोफिल नहीं था वहां वहां स्टार्च नहीं बना, इसीलिए वो एरियाज कैसे रह गए, येलो। वेयरएस जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां हमें ब्लू ब्लैक कलरेशन मिला। इससे हमने प्रूव कर दिया कि भाई देखो, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का सिर्फ वही स्टार्च प्रोड्यूस कर सकता है, यानी सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, अभी तक हमने इन चीजों को प्रूव कर दिया। जोसेफ प्रीस्टली ने बोला कि भाई प्लांट प्यूरिफाई करते हैं। इंगेन हाउसेट ने बोला कि भाई प्यूरिफिकेशन नीड्स सनलाइट एंड प्यूरिफिकेशन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। जूलियस वॉन सॉच ने बोला कि देखो, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऐसा करेंगे क्योंकि उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वो स्टार्च या ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे और स्टार्च और ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे दैट कुड बी टेस्टेड बाय द स्टार्च टेस्ट यूजिंग आयोडीन। अब क्वेश्चन आया कि देखो, अभी तक हमें लाइट के बारे में और पता चल चुका था, ठीक है, कि लाइट इज नॉट जस्ट वाइट लाइट, इट कैन बी स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। प्रिज्म से पास करो तो वाइट लाइट के 7 फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबगी और जिसको आप कहते हो। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर लाइट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स टू डू फोटोसिंथेसिस, तो क्या पूरा का पूरा लाइट कंज्यूम होता है या लाइट का सिर्फ कुछ पार्ट कंज्यूम होता है, वो अब ये समझना चाहते थे। अब ये समझने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, T.W. एंगलमैन, थियोडोर एंगलमैन। थियोडोर एंगलमैन ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक प्रिज्म से सनलाइट पास की। प्रिज्म से सनलाइट पास करने के बाद क्या होता है, लाइट स्प्लिट्स। लाइट स्प्लिट करके 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, वायलेट टू रेड लाइट। अब ये जो 7 कलर की लाइट स्प्लिट हो रही थी, इसको इन्होंने एक बीकर को प्रोवाइड किया। एक बीकर के एक एंड पे ब्लू लाइट और एक एंड पे रेड लाइट जा रही थी। क्यों? बीकर वॉज इल्यूमिनेटेड बाय द स्प्लिट लाइट जो प्रिज्म से पास कर रही थी। और बीकर में उन्होंने क्या डाला, बीकर में उन्होंने डाला एक ग्रीन एल्गी कैल्टोफोरा। अब ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं दैट फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता है और ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करेगा, यानी ग्रीन एल्गी जहां भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वहां से ऑक्सीजन निकलेगा। ये उनका हाइपोथेसिस था, जहां भी ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है वहां से ऑक्सीजन निकलेगा। अब ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कौन से वेवलेंथ पे करेगा, जो वेवलेंथ वो इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में। सो हिज आर्ग्यूमेंट वाज, wherever photosynthesis is done, they that wavelength, उस वेवलेंथ पर, ऑन दैट वेवलेंथ ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। अब ये ऑक्सीजन को कैसे ट्रैक करें, अमाउंट भी तो ट्रैक करना है। तो उन्होंने बैक्टीरिया डाल दिया। और कौन सा बैक्टीरिया भाई, तो एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की खास बात क्या है, उसे ऑक्सीजन पसंद है। तो उन्होंने बोला कि जहां भी ऑक्सीजन होगा ये एरोबिक बैक्टीरिया उधर को जाएंगे। और ऑक्सीजन कहाँ होगा, जहां फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, जहां फोटोसिंथेसिस वाली वेवलेंथ होगी। तो 3 लॉजिक बिल्ट हुआ। वो लॉजिक क्या था, एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, जहां ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कहाँ होगा, जहां फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, जहां एप्रोप्रिएट वेवलेंथ होगा। और उनका काम क्या था, उनका गोल क्या था, यही पता करना फोटोसिंथेसिस में कौन सा वेवलेंथ यूज होता है। तो उन्होंने क्या देखा, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत है। उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया जो है ब्लू लाइट और रेड लाइट के पास इकट्ठा हो गए। मोस्ट ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू लाइट और रेड लाइट के पास इकट्ठा हो गए। ऐसा क्यों हुआ, उनकी हाइपोथेसिस थी कि ब्लू और रेड लाइट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाई जहां ब्लू और रेड लाइट थी वहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ,
जहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ वहां एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा हुए। तो इससे उन्होंने एक स्पेक्ट्रम बिल्ड किया। और स्पेक्ट्रम क्या था? स्पेक्ट्रम वॉज एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है किस वेवलेंथ पे विच पार्ट्स ऑफ द लाइट प्रोड्यूसेस द एक्शन, और एक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। सो ही क्रिएटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा। एंड व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रा? It represents which parts of the which wavelength of the light leads to maximum photosynthesis. Photosynthesis is the action, इसीलिए बोला एक्शन स्पेक्ट्रा। और उनका एक्शन स्पेक्ट्रा क्या बताता है? उनका एक्शन स्पेक्ट्रा बताता है कि मोस्ट ऑफ द लाइट इज ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट। सिंपल एज दैट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप ये समझ में आया है। अगर नहीं आया है प्लीज रिवॉच करो तब आगे बढ़ो, ठीक है? ओके, चलो अब बात आती है कि ये जो रिएक्शन है, अभी तक रिएक्शन में बात करें स्टार्च प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, ये भी हमने प्रूव किया है। कैसे कंज्यूम होता है अभी हम नीचे बात करेंगे मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की। चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे नील पर। तो वैन नील का एक्सपेरिमेंट क्या था? वैन नील का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था, ये भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आते हो। वैन नील का एक्सपेरिमेंट था कि प्लांट जो स्टार्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्टार्च कहाँ से आता है? तो उन्होंने क्या किया, अपने प्लांट को पहले डी स्टार्च किया। डी स्टार्च क्यों करते हैं? हमेशा आप 10th में पढ़कर आए हो, हमें पुराना एक्यूमुलेट हुआ स्टार्च को हटाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं ये आप कैसे पता करोगे? स्टार्च टेस्ट करके पता करोगे। एंड स्टार्च टेस्ट डिटेक्ट क्या करता है? स्टार्च डिटेक्ट करता है। अगर पुराना स्टार्च ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आप जो ढूंढना चाहते हो, आप जो पता करना चाहते हो वेदर इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो अभी के वजह से स्टार्च प्रोड्यूस है या पहले का स्टार्च है? पहले का स्टार्च आपके रिजल्ट पे डाउट क्रिएट कर सकता है, इसीलिए आप हमेशा डी स्टार्च करते हो। अब डी स्टार्च करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने एक पत्ते का आधा बाहर रखा और एक पत्ते का आधा एक फ्लास्क के अंदर घुसा दिया। उस फ्लास्क में क्या डाला उन्होंने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों चलेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की खास बात क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता था। अब कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, यानी इस पूरे बीकर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गायब होगा, क्योंकि KOH ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया। उसने साइड से लीफ को कॉर्क कर दिया ताकि बाहर से CO2 ना आ जाए, और फिर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने दिया इन सनलाइट। उसके बाद उसका स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट करने के बाद देखा जो प्लांट का जो लीफ का पार्ट आपके फ्लास्क के अंदर था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लू ब्लैक कवर नहीं हुआ। जो बॉटल के इनसाइड था, द पार्ट दैट वाज इनसाइड सॉरी आउटसाइड, द पार्ट दैट वाज आउटसाइड द बॉटल वो ब्लू ब्लैक हो गया। जो पार्ट इनसाइड था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। जो प्लॉट आउटसाइड था वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो मॉल ने प्रूव किया था कि देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एंगलमैन ने क्या प्रूव कर दिया कि रेड एंड ब्लू वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। वॉन सैच ने क्या प्रूव कर दिया कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जैन इंगेनहाउज़र ने क्या प्रूव कर दिया? सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबने क्या क्या रिक्वायर्ड था वो सब कुछ प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई ये जो ग्लूकोज है, चलो वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है? तो जब ये पता चला लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्च आता है, तो वो सोचने लगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी तो है, क्या पता जो प्लांट फाइनल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड से आता हो। ऐसा लोगों को लगता था। तो एक केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्नेलियस वैन नील ने। एक्सपेरिमेंट कम थ्योरी ज़्यादा थी। कॉर्नेलियस वैन नील कहते कि भाई देखो, मुझे लगता है मुझे लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन नहीं देता,
बल्कि वाटर देता है। अब उनके पास लॉजिक क्या था कि भाई वाटर देता है, मैं कैसे प्रूव करूं? तो उन्होंने बोला कि देखो, एक बैक्टीरिया है जो पर्पल सल्फर सल्फर बैक्टीरिया है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया H2S का इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करता है। जब ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करता है तो सल्फर बेसिक मॉलिक्यूलर सल्फर को रिलीज करता है। प्लस जब ये सल्फर का रिलीज करेगा तो ये ग्लूकोज या स्टार्च जो भी इसको बनाना है वो भी बना लेगा। तो वो कहने लगे, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करने वाले बैक्टीरिया सल्फाइड बना रहे हैं तो इट मेक्स सेंस ना कि वाटर का इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं। यानी अगर सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से आ रहा है तो इट शुड मेक सेंस कि ऑक्सीजन वाटर से आ रहा होगा। और जब ऐसा हो रहा है तो ये C6H12O6 is nothing but a result of reduction of carbon dioxide। बेटा याद रखना, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का आना, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आना, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जाना, दैट इज रिडक्शन। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ये आप सबको पता है, C6H12O6। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ओरिजिनल मैनर में कंपेयर्ड में, ओरिजिनल में देखो ऑक्सीजन डबल था कार्बन का, फाइनल में ऑक्सीजन और कार्बन बराबर है, यानी ऑक्सीजन गया होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आया। अब हाइड्रोजन आया और इतने सारे कार्बन आए तो इसको जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन भी आया। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आपका C6H12O6, whereas water is oxidized, water is oxidized to oxygen। and what is oxidation? oxidation is loss of electron, electron का जाना, addition of oxygen and removal of hydrogen। तो वाटर से ऑक्सीजन बनने में हाइड्रोजन चला गया, और हाइड्रोजन गया इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन भी गए होंगे, दैट इज वाई वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। इसीलिए कंबाइंड में हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। और ये रिडक्शन में ऑक्सीजन वाटर का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कॉर्नेलियस वैन नील की हाइपोथेसिस थी। कॉर्नेलियस वैन नील ने बोला कि शायद ऐसा होता है। अब अच्छी बात है, ऐसा होता है, प्रूफ कौन करेगा? साइंस क्या कहता है कि भाई मुझे प्रूफ चाहिए, आप बोल दोगे तो मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं होता, मुझे प्रूफ चाहिए। तो ये प्रूफ किसने दिया? शुरुआत की रॉबर्ट हिल ने। रॉबर्ट हिल ने एक केयरफुल एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, मैं क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करता हूं पहले, सेल से हटा के क्लोरोप्लास्ट को एक सोल्यूशन में डाल दिया, और इस सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया, सनलाइट को रहने दिया। हमारा इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस CO2 प्लस वाटर। तो उन्होंने क्या किया? CO2 को हटा दिया। और ये इक्वेशन क्या कहता है कि हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया, उन्हें लगा कि चलो ग्लूकोज नहीं बनेगा, बिग डील। और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिड्यूस होके हमारा ग्लूकोज बन रहा था। तो उन्हें लगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया तो हो सकता है कोई और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डाल दें तो मेरा इक्वेशन फिर भी चलेगा। तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाल दिया और फिर रिएक्शन रन किया। जब ऐसा रन किया तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ऑक्सीजन अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने प्रूव किया कि अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया और वाटर को अभी भी रखा तो भी ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई सिंपल है, वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए
वाटर ब्रेक होके जो ऑक्सीजन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन लाइट रिएक्शन। एंड फोटोलाइसिस को आप हिल्स रिएक्शन भी कहते हो, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने प्रूव किया था बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड कि वाटर स्टिल इज गिविंग ऑक्सीजन। बट लोग रॉबर्ट हिल की एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कन्विंस नहीं थे, इसीलिए बाद में आए रूबिन एंड कामेन। रूबिन एंड कामेन ने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन से प्रूव कर दिया कि भाई देखो ये जो ऑक्सीजन है ना ये वाटर से ही आता है। ओके, ही प्रूव दैट द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, इट डज नॉट कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज द मोस्ट डेफिनेटिव प्रूफ। अब देखो नीट लेवल पे अगर आपको रूबिन एंड कामेन के बारे में नहीं पता तो चलेगा, बट वैन नील और रॉबर्ट हिल के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, इतना आई होप क्लियर है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कशन में हम शुरू करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और किन क्लोरोफिल पिगमेंट्स के साथ होता है। क्विकली समराइज करते हैं कि अभी तक हमने किस किस चीज एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया और हर एक एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या पता चला है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि देखो क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये किया था जूलियस वॉन सैच ने। हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, ये प्रूव किया ऑगस्ट मॉल ने। फिर हमने बोला वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये बोला सी बी वैन नील ने, और प्रूव किया रॉबर्ट हिल ने, और डेफिनेटिव प्रूव दिया रूबिन और कामेन ने। सनलाइट के बारे में हमने बोला कि देखो सनलाइट इज इसेंशियल, तो ये सनलाइट वाले चीज जो है इंगेन हाउसेड ने प्रूव किया, और इसका रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ही यूज होता है, ये प्रूव किया एंगलमैन ने। ठीक है, इतनी चीजें हमने कर ली थी। ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये शुरुआत हुई थी, आई होप यू रिमेंबर दैट इंगेन हाउसेड ने ही बोला था कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, बट ऑक्सीजन रिलीज वाटर से होता है, ये बोला नील ने, प्रूव किया रॉबर्ट हिल ने, और डेफिनेटिव प्रूव किया रूबिन एंड कामेन। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स और उसके आउटपुट्स और कंक्लूजन्स हमने पढ़ लिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। एक फेयर आइडिया आपको ऑलरेडी है भाई, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है वो समझेंगे, और समझेंगे कि कौन से पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेसरी, क्या है ये सारी चीज़ें। ठीक है, दैट विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।